नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही शानदार पद दो है, एक बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 264 पद और जेएसआई यानी जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर अवर विद्यालय निरीक्षक के 54 पद यानी दोनों को मिलाएगा तो 318 पदों का विज्ञापन जेएससी द्वारा जारी किया जाएगा। तमाम चीजें बताऊंगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, साथ ही साथ आपकी सैलरी जो होगी कैलकुलेशन के साथ एकदम दिखाऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि इसका जो क्वालिफिकेशन है क्या इसमें बदलाव होंगे, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें क्या चेंजेज होंगे, और साथ ही साथ प्रमोशन कितना और कहां तक होगा, यानी आप जब जॉब लेंगे तो कहां तक प्रमोशन होके यानी प्रमोट होके जाइएगा। टोटल चीजें 1 बाय 1 समझाता हूं। सबसे पहले बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पे लेवल 6 का जॉब है, बहुत ही अच्छा खासा जॉब है, शानदार जॉब है। आप तैयारी करिए, एक जॉब आपके लिए आपको लेना है। ब्लॉक कितने हैं? 264, एकदम अप टू डेट डाटा के साथ बता रहा हूं। 264 ब्लॉक है, हर ब्लॉक के लिए एक बीईओ चाहिए। दूसरा है आपका जेएसआई जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर अवर विद्यालय निरीक्षक, तो ये दोनों पद कितने हैं? 264 बीईओ के और जेएसआई के 54 यानी 318 पद। एज की बात बता देता हूं, एज जो है ना 1/8/2025 को, न्यूनतम की बात यहां बता देता हूं 21, लेकिन कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पूछा जाएगा कि भाई हम मैक्सिमम कितना रखें, क्योंकि ये पद हम पहली बार, अच्छा इसका पहले नाम हुआ करता था बीईओ, है ना, बीईओ यानी प्रखंड प्रसार शिक्षा पदाधिकारी, तो लेकिन अब चेंज एक ई हटा दिए। हम लोग थोड़ा दुनिया में दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं। अब एज इसका 21 से मैक्सिमम का अभी तक के अकॉर्डिंग जो गजट भी जारी हुआ है और कैबिनेट में इसको हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। हालिया कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि टीजीटी और पीजीटी के 8900 पद 8900 पदों का प्रत्यर्पण यानी सरेंडर करते हुए माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों का सृजन किया गया था, और वो नोटिफिकेशन कैबिनेट की स्वीकृति जैसे ही मिली थी उसके कुछ दिनों बाद ही जेएससी द्वारा नोटिफिकेशन धड़ाक से निकाल दिया गया। यहां भी क्या हुआ, 465 जो पूर्व पद सृजित थे उसका प्रत्यर्पण सरेंडर करते हुए अब बीईओ के 264 पद और जेएसआई यानी कि अवर विद्यालय निरीक्षक के 54 पद अभी सृजित किए गए हैं, यानी इसका पहले जो पद था वो सरेंडर हो गया। अब आपको यह बता दूं कि अब जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मामला कहां कैसे कैसे जाएगा वो भी बता देता हूं, लेकिन एज क्या होगा 21 मिनिमम, ये तो कंफर्म है 1/8/2025 को, मैक्सिमम 40। अभी इस पे हो सकता है डिस्कस हो कि पहली बार पद आ रहा हो झारखंड में जेएससी के थ्रू, तो 40 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 42 बीसी 1-2 के लिए, 43 फीमेल के लिए, फीमेल कौन सी तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी 1-2, और 45 साल एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने अपने कैटेगरी में, और 10 साल दिव्यांग जनों को। तो इस टाइप से एज रहेगा और आप सब बिल्कुल मस्त तरीके से तैयारी भी करिएगा। क्वालिफिकेशंस को लेके आपके दुनिया भर के कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो पे, डीएलएड वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं इसका बता देता हूं, 100% ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो डीएलएड किए हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 50%, किसी भी संकाय से, या आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, डजंट मैटर। उसके अलावा अगर आप बीसीए है 50% से, बीबीए है 50% से, बीटेक है 50% से, एलएलबी है 50% से, प्लस शिक्षा शास्त्र यानी बीएड 1 साल 2 साल जो भी है आपके पास, तो वो आप भर सकते हैं। अब एक कमेंट कुछ लोग करते थे कि सर ये वाला नियम मैंने नहीं बनाया भाई, ये ऊपर के लोग बनाए हैं, मैंने नहीं, जो बना हुआ है वही चीज मैं यहां दिखा रहा हूं, गजट जो बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये पहले भी मैंने बताया था, एक चीज और बता रहा हूं, स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जामिनेशन अब होने हैं वो पीटी मेंस के थ्रू, लेकिन अभी गजट के अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहेगा। अब इसमें भी चेंजेज होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये पहले जब आया था ना तो गजट नोटिफिकेशन, तो उसमें एक ही एग्जाम हुआ करता था, पूरा परीक्षा संचालन नियमावली एक ही था कि हम मेंस लेंगे। अब तो पीटी मेंस, तो हो सकता है पीटी में कुछ चेंजेस हो, बट आप अभी से जीके यानी सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन और कंप्यूटर ना सही लेकिन जीके कम से कम पढ़िए, और शिक्षा शास्त्र जो यहाँ शिक्षा का सिद्धांत है 100 × 3 क्वेश्चन यानी 300 मार्क्स, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे तीनों जगह। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा 15 जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है जिसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत भी आता है, उर्दू बांग्ला पंचपरगनिया खोरठा कुरमाली हो नागपुरी जो भी है कोई भी एक ले सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का 30% यहाँ लाना है, ये उतना बड़ा मैटर नहीं करता है। लेकिन जीके एंड कंप्यूटर, जीके 100 क्वेश्चन,
जीके मतलब जीके कंप्यूटर से मिला के 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 बता दिया। और दूसरा पेपर तीसरा पेपर जो होगा शिक्षा का सिद्धांत 100 क्वेश्चन 3 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर 300। मेरिट बनेगा पेपर 2 थर्ड पे अभी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये चेंज आने वाले टाइम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आते हैं सैलरी एंड प्रमोशन। अच्छा, नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी जल्दी ही बताने वाला हूं। पहले सैलरी देख लीजिए, पे लेवल 6 में आता है ये दोनों पर, तो इसका जो ग्रेड पे होगा 4200 और ये 9300 से 34,800 ये आपका स्केलिंग देखने को मिलेगा। टोटल सैलरी जो होगा बेसिक पे आपका होगा 35,400। ये आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, डेफिनेटली यही रहेगा। डीए भी 55% के हिसाब से यहाँ पे 19,470। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 6372 और डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ठीक है। तो ये है आपका 6372, टोटल जोड़िएगा तो 61,242 इन हैंड। अच्छा, ये सिटी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए 264 प्रखंड हैं अलग अलग जगहों पे, तो सिटी जेड के अनुसार 9% एचआरए, वाई के अनुसार 18%, जेड के अनुसार 27%। तो ये बढ़ता घटता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे आप रांची में जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए कोई दूसरी जगह पे कर रहे हैं, लातेहार गढ़वा वगैरह, तो दोनों के सैलरी में थोड़ा सा अंतर होता है। तो 61,242। अब आप जीपीएफ में कितने पैसे भेजते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आप 5,000 कटवाते हैं जीपीएफ में, यही आपको पेंशन भी मिलता है। पेंशन अलग से नहीं मिलता, याद रखिएगा। पेंशन का पैसा आपका ही होता है, पेंशन में सिर्फ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपका 56,000 56,000 समथिंग 242 जो भी है, जितना कटवाइए आप उतना आपको, मान लीजिए 3,000 4,000 जो भी कटवाइए उसका एक परसेंटेज भी रहता है। अब प्रमोशन की बात कर लेते हैं, तो अच्छा खासा सैलरी है, प्लस आप कहलाएंगे पदाधिकारी ग्रुप बी लेवल का, मतलब ग्रुप ख समूह ख अराजपत्रित पदाधिकारी कहलाइएगा। नॉन गजेटेड पोस्ट है ये, बीईओ और जेएसआई। मूल कोटि 1 में आप बनेंगे बीईओ या जेएसआई जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 8 वर्ष बाद मूल कोटि 2 में जाइएगा, जहां पे सहायक शिक्षा अधीक्षक या इसके समतुल्य कोई पद है वो बनिएगा। 8 वर्ष बाद फिर लेवल 3 में जाइएगा, सॉरी मूल कोटि 3 में उप सचिव, जैक और यहाँ दुनिया भर के चीजें हैं वो ईटीसी बन जाइएगा। पे लेवल 7 बन जाएगा, यहाँ पे 8 फिर बन जाएगा, ठीक है। पे लेवल जैसे जैसे ऊपर जाएगा सैलरी वैसे वैसे आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके 8 वर्ष बाद कोटि 3 से, ये कोटि जो 3 थे वहां राज्य शिक्षा सेवा वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जब आइएगा ना 2 तो जोड़िए ना 8 16 24, 8 दूनी 16 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40। 40 साल से ज्यादा तो जॉब भी नहीं होगा, 20 साल में तो चूंकि जाना नहीं है, तो आप लास्टली यहीं तक रह पाइएगा। यहां तक जाते जाते आप रिटायर कर जाइएगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज और बताता हूं, कभी कभी क्या होता है ना कि पोस्ट ही खाली रहता है। मतलब मान लीजिए ये पद नहीं है, ये वाले आदमी ही नहीं है, पोस्ट मतलब आदमी ही नहीं है, इनकी भर्ती नहीं हुई, चाहे प्रोन्नति नहीं हुई, चाहे कोई वैसा आदमी नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे ये बना प्रभार दे दिया जाता है। तो एक फायदा ये भी है सरकारी विभाग में। तो राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 में जब आइएगा ना, तो डीएससी, आरईओ, एसडीओ, आरजेडी, डीएसओ और डिप्टी डायरेक्टर ईटीसी, इसके समतुल्य पद आपको दे दिए जाते हैं। तो आप ये आकलन लगा लीजिए कि अभी आपके मान लीजिए उम्र 35 साल हो रहा हो सपोज, तो 8 साल बाद, फिर 8 साल बाद 16 इसमें जोड़ लीजिए, 6 5 11 1 3 1 4 1 5 51, फिर 8, तो ये 3 8 8 8 यहाँ तक आ ही जाइएगा। तो आप अमूमन मोटा मोटी देखिए तो यहाँ तक पहुँच जाइएगा। अगर आप वर्क कल्चर रखते हैं, अपना कैरेक्टर ठीक रखते हैं, सही से सब कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ तक अमूमन आ जाते हैं लोग, ठीक है। और 2 साल तक आप परीक्षमान अवधि में रहेंगे। परीक्षमान अवधि होता क्या है कि जैसे आपको सरकार कहा कि भाई हम आपको नियुक्त कर लिए, लेकिन अस्थायी है, आपको 2 साल तक देखा जाता है कि भाई एक ठीक ठाक आदमी है ना, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, या ठीक से काम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्वाइन कर लिया घरे जाके एकदम पड़ा हुआ है, या फिर कोई नशे की लत में हो, या कुछ वैसा अनयूजुअल चीज जो सरकारी कामकाज में बाधा हो, मतलब पसंदी ना हो, तो फिर वो आपका टर्मिनेट कर देते हैं वहां से। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, मतलब अच्छे ही सब काम करने लगते हैं। तो 2 साल तक आपको ऑब्जर्व किया जाता है एक तरह से, ये समझ लीजिए। उसके बाद आपके जॉब को सिक्योर करते हुए और उसको परमानेंट यानी अस्थाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ये वैकेंसी आएगा कब। विज्ञापन सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये विज्ञापन देखिए जल्द आएगा। जल्द का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें डिले नहीं किया जाएगा, ये जरूरत भी है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को ये एज को, अपर एज को थोड़ा सा क्लियर करना होगा।
इसके लिए मैं भी चाहता हूं कि भाई एज में थोड़ा छूट भी मिले लोगों को। तो एक बार यहां फाइल, इसके बाद आएगा स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग। यहां पे जो भी चीजें होंगे, नियम कानून, दिस दैट, भाई जो सिलेबस जो भी है, उसके बाद फिर आपका जेएसएससी को भेजेंगे। और जेएसएससी के भेजने के बाद दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी 3 से 4 महीना, यानी आपका अक्टूबर तो मत रखिए, नवंबर और दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं, इसका वेट नहीं करना है, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए जो भी है। जैसे आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया ही है, आपको जीके पढ़ना, अच्छा जीके में क्या क्या पढ़ना, एक चीज और आता है कि जीके में हम क्या पढ़ें। जीके में तो बहुत सारी चीजें नहीं, जीके में एक प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जीके में झारखंड में जो भी पूछा जाता है, भारत झारखंड पड़ोसी देशों के संबंध में, समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। छोड़ा क्या इसमें, सब कुछ तो इन्होंने ले ही लिया। मतलब बनाते हैं सिलेबस बहुत खतरनाक कि आपको हर कुछ पढ़ना पड़ता है। खैर उसका वेट नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा अभी से सही पढ़ते रहिए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब जो हमारे यहाँ कंटेंट बनता है या जो भी रिसर्च होता है, गहन और रोचक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल झारखंड रिसर्च पर मिलते रहेगा। और आपको उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से पॉपअप मैसेज के थ्रू आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आपके कोई भी इससे संबंधित सवाल या कोई भी सुझाव हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। और झारखंड से संबंधित कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल पे कर सकते हैं। जल्दी आप लोगों को एक YouTube का व्हाट्सएप का ग्रुप भी दे दूंगा, टेलीग्राम का भी ग्रुप दूंगा, उसमें आप धीरे धीरे जुड़ते रहिएगा। वहां पे बहुत सारी चीजें जैसे कि अपडेट, कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे और कराता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट यहां से भी कुछ कुछ करवा जाऊं। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेट मत कीजिएगा, तैयारी में लग जाइएगा। जैसे भी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जैसे ही ये भर्ती आएगा टाइम भी मिलेगा आपको पढ़ने का। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया तुरंत एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के लिए आपको टाइम प्रॉपर 3 से 4 महीना, जब नोटिफिकेशन आएगा उस डेट से लेके एग्जामिनेशन के बीच में 3-4 महीने का आपको टाइम जरूर दिया जाएगा। चलिए अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।